Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. ये क्लास 11th का चैप्टर 2 चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो ऑलमोस्ट टॉपिक में कवर करवा चुकी हूँ. ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी हो गया. एरिस्टोटल दिए थे, फिर आर एच विटेकर दिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्लेस लिनिस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे. ये सारे क्या, ये टेबल है जिसको इसको याद करना बहुत कंपलसरी है. ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है नीट में, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है. नीट या बोर्ड दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम मोनरा कल पढ़ा दिए थे. ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का होता है. आर्की बैक्टीरिया जो है वो फॉल्स बैक्टीरिया होता है. ये कैसा बैक्टीरिया होता है? ये फॉल्स बैक्टीरिया होता है. इसमें जो सेल वॉल जो होता है वो ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्या करता है, सर्वाइव करता है. और ये क्या है, होलोफिलिक्स भी है, थर्मो एसिडोफिलिक्स और मिथानोजेंस है. ठीक है, फिर उसके बाद यू बैक्टीरिया पे भी बात किए थे. ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, रिजिड सेल वॉल होता है. इसके अंदर जो फ्लैजिला है वो कैसा होता है, वो फ्लैजिला मोटाइल होता है. ठीक है, ये तीन तरीके का ये न्यूट्रिशन लेता है, फोटोसिंथेटिक्स, कीमोसिंथेटिक्स और हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है, उसके बाद देखो बैक्टीरिया का है वो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में होता है तो वो बाइनरी फ्यूजन करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो मल्टीपल फ्यूजन करता है. और एक और होता है कंजुगेशन फेज, जो वो क्या करता है, उसमें डीएनए ट्रांसफर होता है. ठीक है, अब देखो प्रोटिस्टा एक और पढ़े थे, ये क्या है, एक मायोप्लाज्मा के बारे में पढ़े थे. ये कैसा है, ये बहुत ही छोटा यूनिट है. ठीक है, मायोप्लाज्मा कैसा है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, लिविंग सेल है ये. ठीक है, इसके अंदर ये बिना ऑक्सीजन के क्या करता है, सर्वाइव करता है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव. ठीक है, इसके अंदर ये मेनली पार्थोजेनिक है, ये एनिमल्स और प्लांट्स, ये इसका पार्थोजेनिक है. ठीक है, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल होता है. देखो अब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे. देखो प्रोटिस्टा जो है वो कैसा है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक है. यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है. ठीक है, इसका जो सेल है वो जो ये वेल डिफाइनिंग है. इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डिफाइनिंग है. वो किस किस चीज से बना है, तो सम हैव अ सिलिया एंड सम हैव अ फ्लैजिला. देखो ये क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोटिस्टा है जिसके अंदर फ्लैजिला होते हैं, और बहुत कुछ के अंदर फ्लैजिला होता है और कुछ के अंदर क्या होता है, सिलिया होता है. ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. देखो ये क्या होता है, ये मोस्टली एक्वेटिक होता है. ठीक है, क्या क्या होता है, मोस्टली ये एक्वेटिक होता है. ये मोस्टली एक्वेटिक होता है. ये रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है, तो सेक्सुअल एसेक्सुअल होता है. और इसका जो सेल फ्यूजन है वो सेल फ्यूजन करता है, गैमेट गैमेट बनाता है. सेल फ्यूजन होने के बाद ये क्या बनाता है, तो गैमेट बनाता है. सॉरी, सेल फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनाता है. ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है. क्लोरोला क्लोरोला और क्लाइडोमोनास, ये सब जो है वो पहले इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रीवियस में पहले ये एल्गई में था, एल्गई ग्रुप में इसको रखते थे. बट अब इसको क्या रखते हैं, अब इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं. ठीक है, प्रोटिस्टा. ठीक है, अब इसको किस चीज में रखते हैं, तो प्रोटिस्टा में रखते हैं. पहले जो है वो एल्गई में रहता था, एल्गई ग्रुप में इसको रखते थे. किसको, तो क्लाइडोमोनास और क्लोरोला को. ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है. ठीक है, प्रोटिस्टा जो है ये कैसा है, ये मोस्टली एक्वाटिक है. ठीक है, ज्यादातर ये एक्वाटिक है, पानी में ज्यादातर रहता है. ठीक है, सेल वॉल जो है, इसका सेल वॉल डिफाइंड है. न्यूक्लियस जो है कुछ में न्यूक्लियस जो है वो फ्लैजिला स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और कुछ में क्या होता है, सीलिया में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें दो आते हैं, एक होता है डायटम्स आता है और दूसरा जो है वो डायमिट्स आता है. ठीक है, दूसरा क्या है, डायमिट्स डायमिट्स है. ठीक है, अब देखो क्राइजोफाइट्स में दो आते हैं, एक पहला क्या है, डायटम्स है, दूसरा क्या है, डायमिट्स है. देखो फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन इन्वायरमेंट, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहता है, और ये कैसा में रहता है,
मरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में मरीन वाटर में भी ये रहता है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिव इन अ वाटर करंट प्लांटन्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक्स, देखो इसका अगर लिखे यहाँ पे तो ये कैसा कैसा होता है, देखो क्राइजोफाइट जो है ये, क्राइजोफाइट के ना दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्राइजोफाइट के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्राइजोफाइट्स का दो एग्जांपल है, पहला जो है ये क्या है डाई एटम, डाई एटम्स है, और दूसरा जो है वो क्या है, डिस्मिट्स है, डिस्मिट्स, ठीक है। इसका दो एग्जांपल है, ठीक है। जब डाई एटम जो है वो शोप लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये क्या है, ये चीफ प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये ज्यादातर ओशियन में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो ये पैसिव पैसिवली है विथ वाटर करंट, ये वाटर करंट के थ्रू ही एक जगह से दूसरा जगह क्या करेगा, पैसिव करेगा, ठीक है, ट्रांसफर करेगा। उसके बाद ये ये मरीन वाटर में भी रहता है, मरीन वाटर। उसके बाद मोस्टली फोटोसिंथेसिस करता है, सिंथेसिस, और ये है फोटो प्लैंक्टन्स, फोटो प्लैंक्टन्स। देखो ये जो है इसके अंदर टू प्लेट्स होते हैं, टू प्लेट्स होता है, जो क्या होता है सीलिया से बना होता है, सीलिया सिलिका, सॉरी सिलिका से बना होता है, और इसमें आएगा गोल्डन एल्वे, गोल्डन एल्वे। देखो देखो डाई एटम्स के अंदर दो प्लेट्स होता है, ये सॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सॉप बॉक्स की तरह, इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉप बॉक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, सॉप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके पास दो प्लेट्स होता है, ठीक है, दो प्लेट्स होते हैं। ये ज़्यादा चीपली कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये ओशियन में ज़्यादातर मिलता है, जो डायटम्स है। ये पैसिवली वाटर करंट करता है, ये मरीन वाटर में भी मिलता है, ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक है, मतलब सन के प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आएंगे डिस्मिट्स में आएंगे वो गोल्डन एल्गे आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये दे हैव अ सीलियस सेल्स, इसके अंदर कैसा सेल होता है, सिलिका सेल होता है, ठीक है। वॉल इज फिट टुगेदर इन अ शॉप बॉक्स, शॉप बॉक्स की तरह जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, वॉल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे शॉप बॉक्स की तरह ये दिखने में लगता है, ठीक है। द सेल वॉल डिपोजिट्स ऑफ डाई एटम्स इज डायटोमेसियस अर्थ, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द अर्थ। इसका जो एक लेयर जो होता है वो इंडस्ट्रियल सेल होता है, और दूसरा जो होता है वो डाइटोमेसियस अर्थ होता है, ठीक है। ये जब फटता है तो इसका जो सिलिका जो है वो एक हार्ड लेयर बना देता है, हार्ड सब्सटेंस बना देता है, जो वो अर्थ पे बहुत हार्ड क्या बना देता है, सब्सटेंस बना देता है। डिस्मिट्स में जो होता है वो, यहाँ पे डिस्मिट्स में क्या आएंगे, तो डिस्मिट्स में आएगा गोल्डन एल्गे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, गोल्डन एल्गे आएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइनोफ्लैजिला।
डायनोफ्लैजिला जो है वो डायन की तरह है, ठीक है। इसके पास दो फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। फ्लैजिला डायटम्स के पास कितने फ्लैजिला होते हैं, तो दो फ्लैजिला होता है, ठीक है। डायनोफ्लैजिला, यस, डायनोफ्लैजिलेट्स। इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, टू फ्लैजिला, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली होता है नली, और दूसरा क्या ऐसा होता है, तो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है। इसका जो प्लेट्स होता है, प्लेट्स किस चीज से मिलके बना है, तो प्लेट जो है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये है डायनोफ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली इसका फ्लैजिला होता है और एक ट्रांसवर्स इसका फ्लैजिला होता है, ठीक है। दो फ्लैजिला होता है, इसको डायनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। ये मल्टी कलर में होता है, ठीक है, फाउंड इन अ मल्टी कलर। मल्टी कलर में पाया जाता है, रेड होता है, रेड, ग्रीन और येलो, येलो कलर का, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंटेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशन होगा, पिगमेंट होगा। रिलीज टॉक्सिन, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, ये मारने के लिए टॉक्सिन रिलीज करता है। ये ज़्यादातर मरीन वाटर में होता है और प्लस ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस। जो डायनोफ्लैजिलेट्स है उसके पास दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। जिसका प्लेट्स है, जो ये प्लेट्स है वो किस चीज से बना होता है, तो सेलुलोज से इसका प्लेट बना हुआ होता है, ठीक है। इसका जो कलर है वो मल्टी कलर में ये पाया जाता है, ग्रीन, रेड, येलो कलर में ये पाया जाता है। ये ज़्यादातर जो है ये एक्वाटिक है, पानी में रहता है, ये जहाँ भी रहता है तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, किसी को मारने के लिए ये टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। अगर ये रेड कलर का है तो इसका जो पानी होगा वो पूरा रेड 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 हो जाएगा, ठीक है, रेडिश कलर का पूरा हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा मरीन वाटर में पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट के प्रेजेंट में ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट होता है, जो कलर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट करता है। अब देखो बता चुके हैं ये मरीन वाटर में रहता है, ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, दे अपीयर येलो ग्रीन, मतलब बहुत सारे कलर पे ये पाया जाता है, ठीक है। देखो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। बहुत सारे इसके अंदर सेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ब्राउन, रेड, ब्लू, ग्रीन सारे कलर में पिगमेंट पाए जाते हैं, सेल प्रेजेंट होता है। द सेल वॉज हैज अ सिक्स सेलुलोज, ये सेलुलोज का बना होता है, ये प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, उसका बाहर का जो सरफेस है, मतलब बाहर का जो प्लेट्स है वो किस चीज से बना हुआ रहता है, तो वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज से बना होता है। मोस्टली मोस्टली ऑफ देम हैव अ टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होता है, पहला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। बिटवीन द वॉल प्लेट्स, देखो इसके बीच में क्या होता है, तो वॉल प्लेट्स होता है, इसके बीच में क्या है, तो वॉल प्लेट्स है। देखो ये क्या कहता है, मल्टीपल सो दैट द सी अपीयर्स एंड द रेड टाइड दे रिलीज अ टॉक्सिन एंड किल द मरीन एनिमल्स लाइक फिश। देखो ये क्या करता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट को क्या बोलते हैं, गाइनोलेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मल्टीपल डिवीजन करेगा, बहुत सारा बनाएगा डायनोफ्लैजिलेट, और वो क्या करेगा, वो रेड कलर का होता है तो वो रेड टाइट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रेड टाइट हो जाता है। दे रिलीज ए टॉक्सिन टू किल अ मरीन एनिमल्स एंड फीड्स। देखो ये जो है डायनोफ्लैजिलेट, रेड डायनोफ्लैजिलेट, वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे जानवर और फिशेज जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। बहुत सारे इलाकों में
रेड टाइड मिलते हैं जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट होता है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट वन है वो क्या है, यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिनोइड्स है। देखो यूग्लिनोइड क्या होता है, देखो यूग्लिनोइड जो है वो फ्रेश वाटर में मिलेगा, ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टीड सेल वॉल जो बना होता है वो किस चीज़ से इसका सेल वॉल बना होता है, तो ये प्रोटीन, इसके रिच अमाउंट में क्या होता है, इसके लेयर में रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है जो बना होता है पेरिसेल से, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है फ्लैक्सिबल। इसका जो होता है इसके अंदर भी फ्लैजिला होता है, दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग होता है और दूसरा कैसा होता है, दूसरा शॉर्ट होता है, शॉर्ट फ्लैजिला होता है। और इसका जो होता है वो मीसोट्रॉफिक होता है, मीसोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। ये कैसा होता है, तो मीसोट्रॉफिक होता है, मीसोट्रॉफिक होता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी है, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी है, हेटेरोट्रॉप्स। अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सनलाइट क्या है, सनलाइट प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक, और एब्सेंट है तो क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा, ठीक है। इसका जो पिगमेंट है, सॉरी, पिगमेंट जो है वो सिमिलर होता है हायर प्लांट की तरह, सिमिलर इन हायर प्लांट, ठीक है। इसका जो हायर प्लांट्स, इसका जो पिगमेंट होता है वो सिमिलर होता है, किससे सिमिलर होता है, तो हायर प्लांट से इसका पिगमेंट क्या होता है, सिमिलर होता है। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका जो सेल वॉल है उसके अंदर रिच अमाउंट में क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन का लेयर होता है जो पॉलिकल से बनता है और वो फ्लेक्सिबल होता है। ये कैसा होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसका जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसका फ्लैजिला जो है वो दो दो फ्लैजिला मिलेंगे, एक लॉन्ग मिलेगा, दूसरा कैसा मिलेगा, तो शॉर्ट मिलेगा। एक इसका जो पिगमेंट है वो सिमिलर हायर प्लांट की तरह होता है। ये मीसोट्रॉपिक है, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी है, ठीक है। प्रेजेंट इन सनलाइट, सनलाइट और सनलाइट के, जब सनलाइट प्रेजेंट करता है तो ऑटोट्रॉपिक, सनलाइट एब्सेंट करता है तो हेटेरोट्रॉपिक। देखो मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनाइजेस फाउंड इन द स्कैडेंट वाटर, और एक और वाटर में मिलता है फ्रेश वाटर के साथ साथ स्कैनेड वाटर में भी ये क्या मिलता है, ठीक है। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड अ पेलिकल। इसका जो लेयर है, प्रोटीन का लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। जो किस चीज़ से बना, वो बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी से बना। इसका जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वो ये हेल्प किया जाता है। दे आर अ फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक है। जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेटिक होता है, और जब एब्सेंट होता है तो हेटेरोट्रॉपिक हो जाता है, ठीक है। बाई अ प्रेडिटेटर ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इसका जो प्रेडिटेटर है वो किसको खाता है, तो स्मॉल एनिमल्स को खाता है, ठीक है, छोटे छोटे जानवर का। द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज हायर प्लांट्स टू यूगिलिना। हायर प्लांट से इसका मिलता जुलता इसका सेल वॉल है, सिमिलर है, उसको क्या बोलते हैं, यूगिलिना। अब देखो लास्ट है वो स्लिम मोल्ड है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा का लास्ट क्या है, स्लिम मोल्ड है। देखो ये स्लिम मोल्ड का क्या है, लाइफ साइकिल है। स्लिम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। ये फेवरेबल कंडीशन में, देखो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेटेड कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इट may accepted over a cellular field and unfavorable condition plasmodium differentiate from a fruity bodies bearing of spores at there। देखो अगर सुटेबल कंडीशन रहेगा तो इसका जो प्लाज्मोडियम है वो स्प्रेड रहेगा, ठीक है, स्प्रेड टाइप का रहेगा। हाँ, इसका जो प्लाज्मोडियम है क्या होगा, वो पूरा स्प्रेड करेगा, ठीक है, वो पूरा क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, हर तरफ स्प्रेड करेगा, ठीक है ना। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसके ऊपर एक फ्रूटी बॉडी बन जाएगा, इस तरीके से एक फ्रूटी बॉडी बन जाएगा, ठीक है। ये फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरीके से क्या बन जाता है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है। जब कंडीशन सुटेबल कंडीशन रहेगा तो स्प्रेड हो जाएगा, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसके ऊपर एक फ्रूटी फ्रूटी बॉडी पफ बन जाता है, इस तरीके से गोल गोल तरीके से बन जाता है, ठीक है। आज तक का यही, कल पढ़ाएंगे, कल प्रोटोजोन्स पढ़ाएंगे, कल का टॉपिक ये रहेगा।